हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ईशू ठाकुर क्लासेस। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में रिमझिम क्लास फर्स्ट का पहला चैप्टर झूला और उसके क्वेश्चन आंसर, कठिन शब्द, शब्दार्थ, मिलान, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट करा था। वैसे ही आज हम रिमझिम क्लास फर्स्ट का दूसरा चैप्टर यानी कि आम की कहानी, उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन्होंने भी वह चैप्टर कंप्लीट नहीं करा है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी में हमारा सेकंड चैप्टर है आम की कहानी, जो कि एक चित्रकथा है। चित्रकथा का अर्थ यह होता है कि हम इसे अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे, यानी कि हमें चित्रों के अकॉर्डिंग इस कहानी को कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक लड़की दी हुई है जो आम की तरफ देख रही है और एक कौवा दिया हुआ है। तो ये कहानी मैंने पहले ही बना ली है। तो चलिए इस कहानी को अच्छे से सुनते और समझते हैं। एक लड़की ने आम के एक पेड़ पर लटका हुआ एक पका आम देखा। ये लड़की क्या देख रही है? पका हुआ आम देख रही है। उसके मन में उसे पाने की चाहत हुई। सामने के पेड़ पर बैठा एक कौवा भी ललचाई नज़रों से उस आम की तरफ देख रहा था। जो ये कौवा है ये भी किसकी तरफ देख रहा है? आम की तरफ। दोनों ही आम की तरफ देख रहे थे। लड़की ने अपने भाई को बुलाया और गुलेल से उस पके आम को तोड़ने को गई। उसने अपने भाई को बुलाया और क्या है, भाई के हाथ में गुलेल है। उसने क्या कहा कि भाई आप गुलेल से इस आम को तोड़ दो। लड़की के भाई ने गुलेल से आम पर निशाना लगाया। उसने क्या करा? गुलेल से आम पर निशाना लगाया। आम पेड़ की डाली से नीचे गिरने लगा। आम क्या हुआ? जब उसने गुलेल से निशाना लगाया तो आम क्या हो गया? नीचे गिरने लगा। तभी सामने के पेड़ से कौवा उड़ा और उसने गिरते हुए आम को अपनी चोंच में दबोच लिया। जैसे ही आम नीचे गिरा, क्योंकि कौवे को भी आम चाहिए था, तो उसने क्या करा? उसने अपनी चोंच में दबोच लिया। किंतु पके आम को चोंच में दबाए कौवा जैसे ही आगे बढ़ा, मधुमक्खी के एक छत्ते से टकरा गया और कौवे की चोंच से आम छूट गया। जब वो किससे? मधुमक्खी के छत्ते से टकराया तो क्या हुआ? उसके मुंह से आम छूट गया और पेड़ पर बने एक घोंसले में जा गिरा। उस पेड़ पर क्या बना हुआ था? एक घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। क्या कर रखे थे? उस घोंसले में कौवे ने अपने अंडे दे रखे थे। पेड़ पर बैठी एक गिलहरी ने घोंसले में गिरे आम को उठा लिया। फिर क्या हुआ? आम कहाँ गिर गया? अंडों पर गिर गया। और पेड़ पर कौन बैठी थी? एक गिलहरी। उसने क्या करा? आम को वहाँ से उठा लिया। तभी घोंसले के अंडे फूट गए। जैसे ही उसने आम को उठाया, क्या हुआ? वो सारे अंडे फूट गए तथा उसमें से कौवे के बच्चे निकल आए। क्या हो गया? उसमें से कौवे के बच्चे निकल आए, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और काव काव करके शोर मचाने लगे। वो क्या हुआ? जैसे ही वो काव काव करके शोर मचाने लगे, पिक्चर में दिख रहा है, वैसे ही गिलहरी के मुंह से अचानक से आम छूट गया और छूटकर पेड़ के नीचे बैठे माली की पगड़ी में गिर गया। क्या हुआ कि जैसे ही आम उसके मुंह से छूटा, पेड़ के नीचे जो उस बगीचे का माली था उसकी पगड़ी में जा गिरा। लड़की और लड़के ने माली की पगड़ी से आम उठा लिया। क्या करा? आम को उठा लिया, क्योंकि उस समय माली पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। माली क्या कर रहा था उस टाइम? सो रहा था। तो उन्होंने धीरे से जाके क्या करा? आम को उसकी पगड़ी से निकाल लिया। लड़का अपनी गुलेल देखकर बहुत खुश हुआ। लड़के ने क्या करा? अपनी गुलेल को देखकर, और लड़की उस आम को देखकर बहुत खुश हुई।
मैं आशा करती हूँ आपको ये खूबसूरत सी कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए अब इसके कुछ शब्दार्थ देखते हैं। मुंह में पानी आना, ये शब्द है मुंह में पानी आना, और इसका अर्थ होता है लालच करना। जब भी हम कोई खाने की चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है, पानी आने लगता है, यानी कि हमें उसे खाने की इच्छा होने लगती है, लालच आने लगता है। तो वैसे ही लड़की के मुंह में क्या आया था, पानी आया था, लालच आया था कि वो आम मुझे खाना है। गुलेल, गुलेल क्या होता है, एक उपकरण होता है जिसमें हम पत्थर फंसाकर खींचकर आगे की तरफ फेंकते हैं पत्थर को। पगड़ी, पगड़ी क्या होती है, सर, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, सर के ऊपर बांधा हुआ कपड़ा, जिसे सर के ऊपर बांधते हैं वो कपड़ा। घोंसला, घोंसला होता है पक्षियों को रहने का घर, जिसे वो तिनकों से और टहनियों से, इन चीज़ों से बनाते हैं, उसे बोलते हैं घोंसला, यानी कि पक्षियों के रहने का घर। छत्ता, छत्ता किसका होता है, मधुमक्खियों का, जिसमें वो शहद जमा करती हैं। तो मधुमक्खियों का घर, जहाँ वो रहती हैं और अपना शहद बनाती हैं, उसे कहते हैं छत्ता। तो चलिए इसके हम क्वेश्चन आंसर तो नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे इसके क्वेश्चन आंसर हम इजीली बना सकते हैं, लेकिन हम इसकी क्वेश्चन आंसर ना करके इस चैप्टर में जो दिए हुए हैं उन चीज़ों को समझते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ इसमें, लिखो कहानी में पहले कौन आया। ये हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है पहले कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया, लड़की, सबसे पहले लड़की आई। उसके बाद कौन आया, कौवा, कौवा आया। उसके बाद कौन आया, लड़की गई अपने भाई को बुलाया, भाई क्या लेके आया, गुलेल। तो तीसरे नंबर पर कौन आया, गुलेल। चौथे नंबर पर कौन आया, मधुमक्खी का छत्ता, क्योंकि अपनी चोंच में लेके आम को भाग रहा था, तो किससे टकराया था, छत्ते से, मधुमक्खी के छत्ते से। पांचवें नंबर पर कौन आया, कौवे के बच्चे, अंडे में से क्या निकले थे, कौवे के बच्चे। तो पांचवें नंबर पे आए कौवे के बच्चे। छठे नंबर पर कौन आया, सोता हुआ माली, जिसके सर पर आम गिरा, तो सोता हुआ माली। कौन कहाँ, हमारा दूसरा सवाल है, कौन कहाँ। लड़के के हाथ में, क्या, गुलेल कहाँ थी, लड़के के हाथ में। अच्छा, घोंसला कहाँ था, पेड़ के ऊपर, घोंसला कहाँ था, पेड़ के ऊपर। कौवे के बच्चे कहाँ पर थे, घोंसले में, बच्चे घोंसले में ही होंगे, है ना, क्योंकि वो अंडे में से निकले। तो बच्चे कहाँ थे, घोंसले में। गिलहरी कहाँ थी, पेड़ के ऊपर, गिलहरी कहाँ थी, पेड़ के ऊपर। पगड़ी कहाँ थी, पगड़ी थी आदमी के सर पर, क्योंकि पगड़ी के ऊपर ही आम गिरा, तो पगड़ी कहाँ थी, आदमी के सर पर। चलो कुछ और थोड़ा सा और इस चैप्टर को मज़ेदार करते हैं, ये भी पढ़ते हैं। कहो कहानी, हमें क्या कहना है, इसमें कहानी बतानी है। आम की कहानी को अपनी भाषा में सुनाओ। जैसे मैंने आपको अपनी भाषा में सुनाया और अपनी भाषा में लिखा हुआ है जो मैंने आपको सुनाई, वैसे ही आप अलग अलग ढंग से अपनी भाषा में इसे लिख सकते हैं। जैसे एक लड़की थी, उसने भी आम देखा, है ना, लड़की को वो आम पाना था, उसने अपने भाई को कहा, भाई गुलेल लेकर आया। कौवा भी आम को पाना चाहता था, भाई ने गुलेल से आम को मारा, आम नीचे गिरा, अपनी चोंच में लेके उड़ गया। जैसे ही वो उड़ा, आगे जाकर मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खी के छत्ते से जैसे ही टकराया, वैसे ही आम नीचे गिर गया, और गिलहरी ने उसे देखकर उसे उठा लिया। गिलहरी ने जैसे ही आम को उठाया, घोंसले में जो अंडे थे उनमें से बच्चे निकल गए, और बच्चों के चिल्लाने से गिलहरी से भी आम वो छूट गया। आम जैसे ही छूटा, माली की पगड़ी पर गिरा, और बच्चों ने देखा, बच्चों ने धीरे से गए और आम को उठा लिया। लड़की अपना आम देखकर और लड़का अपने गुलेल देखकर बहुत खुश हुआ। सिंपल कहानी अपनी भाषा में आप सुना सकते हैं। अगर माली काका जग जाते तो कहानी में आगे क्या होता। अपने तरीके से कहानी को आगे बढ़ाओ। अगर हम इसे अपने तरीके से आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, माली जग जाता तो वो
ना बच्चों को न किसी को आम देता, वो आम अपने पास रखता और उन बच्चों को डांट के भगा देता और कौवा वहाँ से उड़ जाता, है ना। यही तो होता, वो कभी भी उन्हें आम नहीं ले जाने देता। तो अब है, जिन चीज़ों के नाम में की आवाज़ आती है उन पर घेरा लगाओ। जैसे कि आम, आ की आवाज़ आ रही है आम, तो इस पर घेरा लगाएंगे। आठ, आठ में भी आ की आवाज़ आ रही है तो इस पे भी हम घेरा लगाएंगे। आँखें, आँखों में भी आ की आवाज़ आ रही है तो इसमें भी हम घेरा लगाएंगे। अलमारी, अलमारी में भी आ की आवाज़ आ रही है तो इसमें भी हम घेरा लगाएंगे। पत्थर, पत्थर में आ की आवाज़ नहीं आती तो हम इस पे घेरा नहीं लगाएंगे। जिन चीज़ों के नाम पर का की आवाज़ आती है उन पर घेरा लगाओ। जैसे कमल, का, कमल में का क्या साउंड आ रहा है तो हम इसमें घेरा लगाएंगे। खरगोश, खरगोश में का साउंड नहीं आ रहा है तो हम इसमें गोला नहीं लगाएंगे। कौवा, कौवे में का साउंड आ रहा है तो इसमें हम मीनार घेरा में का लगाएंगे। साउंड नहीं आ रहा है तो हम इसमें पत्ता, घेरा नहीं पत्ते लगाएंगे। में साउंड नहीं आ रहा है तो हम इसमें घेरा नहीं लगाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।